किं चन्द्ररोचिर्मयम् किं लावण्यमयं महामणिमयं कारुण्यकेलिमयं विश्वानन्दमयं महोदयमयं शोभामयं चिन्मयं शुक्लध्यानमयं वपुर्जिनपते भूयान् भवालम्बनं भूयान् भवालम्बनं जय बोलो महावीर जय बोलो घट घट के अंतर्यामी की घट घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान श्री श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब जिनकी प्रेरणा से संघ के सहयोग से और जिनकी प्रेरणा से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे विदुषी महासती वृंद, भगवान पार्श्वनाथ के प्रति आपका आस्था का ये नज़ारा देख करके फिर एक बार मन में एक एहसास होता है कि रहते महावीर के शासन में है, लेकिन पूछते भगवान पार्श्वनाथ को है। शासन महावीर का है, लेकिन स्तोत्र हो कि मंत्र हो कि मंदिर हो, भगवान पार्श्वनाथ के जला है। उसका एक ऐतिहासिक कारण है कि हम सभी के पूर्वजों को जिन्होंने जैन बनाया, वे आचार्य रत्न प्रभु सूरी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के 69वें आचार्य थे, जिनकी प्रेरणा से, जिनके उद्बोधन से हमारे पूर्वज जैन बने। भगवान पार्श्वनाथ भारतीय इतिहास का एक ऐसा नाम जो नाथ परंपरा से लेकर इतिहास के हर पायदान पर मिलता है। गौतम बुद्ध ने भी सबसे पहले दीक्षा कहीं ली थी, भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में ली थी। यह धर्मानंद कौसंबी का उल्लेख है। पूरे भारतवर्ष की दीर्घकालीन लंबी यात्रा किसी ने करी है ज्ञात इतिहास में, तो उसमें केवल एक ही नाम आता है, वो आता है भगवान पार्श्वनाथ का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में नाथ परंपरा का मूल कहीं है तो आदिनाथ से है, और शिखर कहीं है तो पार्श्वनाथ में है। अब ऐसे प्रभु पार्श्व के जन्म कल्याण की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ जीने का प्रयास करें। यात्रा शुरू होती है, और जैसे कि मैंने कल कहा था, महावीर गाथा के लिए मैंने 7 दिन आपके लिए थे, लेकिन पार्श्वनाथ कथा के लिए मैं 35 मिनट ले रहा हूँ, और 35 मिनट में कथा को पूरा करना है। तो उम्मीद करूँगा ऐसे भी सब जमाना 5G की तरफ बढ़ रहा है,
तो आपकी भी मोबाइल की गति बढ़ रही होगी, तो दिमाग की भी गति तो बढ़ी गई होगी। कैसे जीवन की यात्राएं शुरू होती हैं, कभी जिंदगी में सपने में नहीं सोचा वो कैसे हो जाता है। बड़ा भाई कमठ, छोटा भाई मरुभूति, राजपुरोहित अरविंद के राजा में, और बड़े भाई की वासना की नजर, भोग की नजर मरुभूति की पत्नी वसुधरा पर चले गई। और एक बार नजर गंदी हो जाए तो जीवन को गंदा होते देर नहीं लगती है, और एक बार नजर पवित्र हो जाए तो जीवन को पवित्र होते देर नहीं लगती है। गंदी नजर, और गंदी नजर हमेशा जिंदगी में छिप करके आती है, बड़ी छिप करके आई। छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति अंधा विश्वास, काश विश्वास मिलना मुश्किल नहीं, विश्वास के पात्र बनना बहुत मुश्किल है। श्रद्धा मिल जाती है पर श्रद्धे ही नहीं मिलते हैं। मरुभूति की कमठ के प्रति आस्था पिता के स्थान पर कमठ को स्वीकार करता है, और कमठ उसका दुरुपयोग करता है। आगाह करना चाहूंगा आपसे, आग्रह करना चाहूंगा आपसे, चाहे सत्ता का दुरुपयोग कर लेना, चाहे धन का दुरुपयोग कर लेना, चाहे समय का दुरुपयोग कर लेना, लेकिन किसी के आस्था का कभी दुरुपयोग मत करना। सत्ता तो फिर मिल जाएगी, आस्था टूटने के बाद वापस नहीं मिलती है। सीता का हरण रावण भी कर ले तो राम फिर लेकर आएगा, लेकिन एक बार श्रद्धा की सीता चली जाए तो पुनः सीता का मिलना बहुत मुश्किल है। कमठ छोटे भाई की आस्था का दुरुपयोग करता है। मैं आग्रह करूंगा आपसे कि जन्म कल्याणों को अपना जीवन कल्याणक बनाए, और एक एक पड़ाव पर अंतर में एक निर्णय करते चले जाए। मैं जिंदगी में कभी किसी के विश्वास का दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं विश्वास के काबिल बन पाया, मेरा सौभाग्य, लेकिन किसी विश्वास का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। और मरुभूति को कमठ बाहर भेज देता है, राजकाम का निमित्त करता है, बाहर भेजता है, और पीछे वसुंधरा के साथ मनमानी करता है। कमठ की ये सारे खेल कमठ की पत्नी भी देखती है। लौटकर जब मरुभूति आता है, देवर से बात करती है कि तुम तो चले जाते हो आस्था के बल पर, और पीछे तुम्हारी आस्था की चिता जलाई जाती है। बोले क्या बात कर रही हो? बोले तुम जिस बड़े भाई को अपना भगवान मानते हो वो शैतान से भी गया बीता है। मरुभूति ने कहा नहीं, मेरे बड़े भाई के लिए ऐसा मत बोलो। आस्था इतनी गहरी होती है कि श्रद्धे के खिलाफ कुछ सुनने के लिए कान तैयार नहीं होते। भाभी ने कहा मेरे पर विश्वास न हो तो स्वयं की आंखों से देख लो, तुम्हारा भाई तो भोग के लिए कपट करता है, तुम परीक्षा के लिए एक छोटा सा आडंबर करो। तुम चले जाओ गांव के बाहर और फिर लौट करके आओ सन्यासी के वेश में, और अपने आंखों से देखो नंगा नाच। और देखा, एक बार तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरा भाई इस तरीके से। फिर भी भाई के प्रति इतनी गहरी इज्जत थी। भाई से कहा कि मैं तुम्हें पिता मानता हूं, आप ये क्या कर रहे हो? बोले गलती हो गई, भविष्य में नहीं करूंगा।
विश्वास कितना गहरा होता है, मरुभूति स्वीकार कर लेता है। हलुकर्मी जीव की पहचान होती है कि विश्वास न करने वाली बात को भी वो स्वीकार कर लेता है। दोबारा वही, तीसरी बार वही, चौथी बार फिर मरुभूति ने राजा अरविंद से बात करी। ऐसा चल रहा है, राजपुरोहित ऐसा करे मंजूर नहीं था। गधे के ऊपर बैठा करके काला मुंह कर करके नगरी से निकाल दिया है। मिथ्यात्वी कभी भी अपनी गलती नहीं देखता है। मन में दोहरा लो वाक्य को, जिसको अपनी भूल नजर नहीं आती है और गलती बताने वाला गुनहगार नजर आता है, वो मिथ्यात्वी होता है। वाक्य फिर एक बार सुन लो, जिसको अपनी गलती नजर नहीं आती है और गलती बताने वाला गुनहगार नजर आता है, वो मिथ्यात्वी होता है। कमट को देश निकाला दिया। कमट ने यह नहीं सोचा कि मेरी करतूत से मैं अपमानित हुआ। कमट ने तो एक ही सोचा कि मरुभूति ने मेरा सारा इज्जत लूट ली है, मेरा मान सम्मान सारा छीन लिया है। और एक अंदर में आग जलने लगी कि बदला लेकर के रहूंगा, बदला लेकर के रहूंगा। आओ भगवान परशुनाथ के जन्म कल्याणक पर अंतर मन में एक संकल्प करें, यदि मुझे कमठ नहीं बनना है, मुझे कमठ नहीं बनना है, तो मैं जिंदगी में कभी किसी आस्था का दुरुपयोग नहीं करूंगा और किसी का बदला लेने का संकल्प नहीं करूंगा। एक बार प्रतिशोध का ये बीज बोया जाए तो प्रतिबोध के सारे रास्ते समाप्त हो जाते हैं। तपस्वी बना, उग्र तपस्वी बना है, घोर तपस्या कर रहा है और तपस्या को देख करके, बाहरी रूप को देख करके दुनिया उलझ करके रह जाती है। अंतर कोई देख नहीं पाता है। कमट की बाहर की तपस्या देख करके दुनिया उनके गीत गाने लगी, प्रशंसा करने लगी। मरुभूति के कानों पर अपने भाई की कीर्ति पहुंची और उसको लगा कि भाई ने तपस्या से अपने पाप को समाप्त कर दिया है। राजा से निवेदन किया कि राजन, गलती की सजा दी है, गलती की सजा दी है तो साधना का सम्मान भी देना चाहिए। गलती की सजा दी है तो साधना को सम्मान भी देना चाहिए। राजा ने कहा, मद बाहर के रूप पर जा, मद बाहर के रूप पर जा। जो अंदर से जितना ही काला होता है वो बाहर से उतना ही उजला बनने का प्रयास करता है। नहीं नहीं, मेरा भाई है, मैंने उसका तिरस्कार किया गलती के कारण से, अब उसने तप तपा है, साधना करी है, मैं क्षमा मांगूंगा, मैं साधना का सत्कार करूंगा। इतिहास में, पुराण में दूसरा पन्ना आपको मिलना नहीं है। इतिहास और पुराण में दूसरा पन्ना मिलना नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होने की संभावना नहीं कि प्रणाम करने वाले पर कोई हमला कर दे। ये तो भारत की नीति है कि दुश्मन भी सिर झुका के आ जाए तो गले लगाते हैं। दुश्मन भी सिर झुका करके आ जाए तो गले लगाते हैं, लेकिन अंदर में जब मिथ्यात्व की आग धधकती है, प्रतिशोध की ज्वाला भड़कती है, तो सर्वमान्य नीति मूल्य भी पैरों तले रोंदे जाते हैं। मरुभूति गया प्रणाम करने के लिए, आस्था से मस्तक झुकाया है, भक्ति से समर्पण किया, अहोभाव, मंगल भाव। लेकिन याद रखना बंधुओं, मंगल भाव को समझने वाले के पास भी मांगल्य होना चाहिए और कमठ के पास उसका अभाव था। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा, आस्था मिलनी मुश्किल नहीं है, आस्था के पात्र बनना बहुत मुश्किल है।
और जैसे मरुभूति ने शीश नीचे झुकाया, जमीन पर मत्था टेका, कमठ ने शिला उठा करके मरुभूति के सिर पर मार दी। क्या होता है एक पल में, क्या शौक लगा होगा, क्या धक्का लगा होगा। एक पल में अंदर के सारे प्रणाम के भाव दूषित हो गए और मरुभूति का जीव जहां नमन से देवगति मिलनी चाहिए थी, जहां प्रणाम से उत्थान होना चाहिए था, वहां प्रणाम के बदले में प्रहार मिला। तो मरुभूति मर करके हाथी की गति में चला गया, तिरंच गति में चला गया। कमठ को वो कृत्य करते हुए देखकर, ये जनता है ना, जनता, ये जनता के पास अक्ल नहीं होती। बोलोगे क्या नहीं होती जनता के पास? डर रहे हो बोलने से? जनता के पास अक्ल नहीं होती। भीड़ सदा आंधी होती है, भीड़ सदा आंधी होती है, भीड़ में आंख वालों की कोई दखल नहीं होती है। भीड़ सदा आंधी होती है, भीड़ में कभी आंख वालों की दखल नहीं होती है। पल में रंग बदलते गिरगिट को तो टाइम लगता है, लेकिन भीड़ को रंग बदलते देर नहीं लगती है। जो कमठ के वंदन कर रहे थे, उन्होंने कमठ का तिरस्कार कर लिया, और ऐसा तिरस्कार, लेकिन फिर भी कमठ नहीं सुधरा। उसने वापस वही सोचा कि मेरे सत्कार के शिखर पर से मुझे खाई में किसी ने गिराया है। किसने गिराया? किसने गिराया? बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ, बस इतना वाक्य हमेशा याद रखना। मैं जब भी गिरता हूं मेरे कारण से गिरता हूं, मैं जब भी गिरता हूं मेरे कारण से गिरता हूं। आपा करता विकताय सुहानय दुहानय। लेकिन कमठ कहता नहीं, पहले राज्य से निकाला, अब आश्रम से निकाला। तू तो मर गया इस जन्म में, तू तो मर गया इस जन्म में, मुझे बेमौत की मौत दे दी। याद रखना, याद रखना, याद रखना, किसी जन्म में तुझे छोड़ूंगा नहीं। हर जन्म में तेरा यमदूत बनकर के जन्मूंगा, ये मेरा संकल्प है। क्या संकल्प लेता है आदमी, क्या प्रण लेता है आदमी। और इतनी गहराई से लिया हुआ प्रण शिखर से छलांग लगा करके सुसाइड करता है, और अगले जन्म में कुकुट सर्प बनता है। कुकुट सर्प समझते हो ना, उड़ता हुआ सर्प है। और उधर विंध्याचल के 8वीं में भगवान पार्श्वनाथ का जीव मरुभूति का हाथी के रूप में। मैं स्पीड से चल रहा हूं, पिछली बातें आप समझते चले जाना। एक दिन एक सरोवर में जाकर के धंस गया, और वहां कुकुट सर्प ने आकर के फिर अपने जहरीले डंक मार करके उसको और पीड़ित किया। न जानता है परमात्मा का जीव की एक कमठ है, न कमठ जानता है कि मरुभूति है, लेकिन द्वेष ऐसा खींचता है, पिछले जन्म का वैर ऐसा खींचता है कि बिना गलती की सजा देने वाला कहीं ना कहीं से आता ही है। वाक्य याद रखोगे, जब भी जिंदगी में बिना गलती की कोई सजा अपने को दे, जब भी जिंदगी में बिना गलती की सजा कोई आपको दे, तो समझ लेना कि पिछले जन्म का कोई वैरी ही खींच करके आया है। ये वैरानुबंध है।
और जब भी बिना योग्यता के कोई सम्मान मिल जाए तो समझ लेना कि पिछले जन्म का दोस्त आया है। ये सारे मेरे पिछले जन्म के स्नेहानुबंध में बंधे हुए हैं, जो मेरी बिना योग्यता का आप मुझे सम्मान दे रहे हो। जब भी बिना योग्यता का सम्मान कोई तुम्हें दे तो समझ लेना कि पिछले जन्म का कोई प्रेम का, श्रद्धा का रिश्ता है। और जब भी बिना गलती की कोई सजा मिल जाए तो समझ लेना कि पिछले जन्म का वैर चूक रहा है। और उस समय आकर के अरविंद राजा, जो जंघाचरण विद्याधर मुनि बने थे, उन्होंने आकर के मरुभूति के जीव को प्रतिबोध दिया, क्षमा धारण कराई, और वहां का आयुष्य पूर्ण करके वो देवलोक में जाते, कुकुट सरप नरक में जाता, और फिर तो ये चक्र चलते ही रहता है। आपको क्या लगता है, राग खींचता है कि द्वेष खींचता है? हाँ? कौन खींचता है? हाँ? राग खींचता है कि द्वेष खींचता है? मैंने फिर पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि भीलवाड़ा वाले बहुत जानकार लोग हैं, इसलिए पूछ रहा हूं, राग खींचता है कि द्वेष खींचता है? दोनों ही खींचते हैं, दोनों ही मोह के बेटे हैं। दोनों ही किसके बेटे हैं? और मोह का काम क्या है? खींचना। मोह का काम है खींचना। राग दोस्त को खींचता है और द्वेष दुश्मन को खींचता है। राग दोस्तों को खींचता है और द्वेष दुश्मन को खींचता है। बिन बुलाए तुम्हारे पास कोई दोस्त चला आ जाए तो समझ लेना कि पिछले जन्म का राग है, और बिन बुलाए बिना कारण के दुश्मन तुम्हारे पास आ जाए या तुम दुश्मन के पास पहुंच जाओ। कहानी बड़ी गजब की है। 10 भोग की जो कहानी है वो आंखें खोलने वाली है। कमठ का जीव भील है, एक जन्म में कमठ का जीव भील है। भगवान पार्श्वनाथ का जीव महाविद्य क्षेत्र में वहां साधना कर रहे हैं। अब ये भील वहां पहुंच नहीं सकता है, तो वो जीव, भगवान पार्श्वनाथ का जीव, जंघाचरण विद्या का उपयोग कर करके जिस जंगल में भील है वो जंगल में साधना करने के लिए आता है। कौन खींचता है? द्वेष। और कहां खींच कर लेकर गया? अपने मौत के पास। भील वहां नहीं आ सकता था। भील के वहां पहुंचने की कोई संभावना, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ का जीव तपस्या करके जंघाचरण विद्या के बल पर कहां पहुंचा? वो जंगल में पहुंचा जिसमें भील रहता है। ना पार्श्वनाथ भगवान के जीव को पता है कि मेरा दुश्मन यहां पर है, ना भील को पता है कि मेरा भाई है। लेकिन जैसा ही देखता है योगी को, जैसे उस मुनि को ध्यान में देखता है, और भील के अंदर में हत्यारा जागृत हो जाता है। ये कोई कारण नहीं, लेकिन जैसे ही देखा वैर जागृत हो गया और फिर मर्डर हो गया है। मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक बात याद रखना है। क्षमा करने का जो सूत्र है वो सूत्र ये नहीं कि सामने वाला सुधर जाएगा। क्षमा करने का सूत्र ये नहीं कि तुम क्षमा करोगे तो सामने वाला सुधर जाएगा। क्षमा करने का मीनिंग इतना ही है कि तुम्हें कोई बिगाड़ नहीं सकेगा। मैं चाहूंगा एक वाक्य बोल लो। क्षमा करने का मीनिंग है कि मुझे कोई बिगाड़ नहीं सकेगा, मौत भी मुझे बिगाड़ न सकेगी यदि क्षमा का अमृत मेरे पास है तो। और होता यही है, जब जब कमठ आकर के
मौत के मुंह में पहुंचाता है, भगवान पार्श्वनाथ की चेतना ऊपर से ऊपर उठती है और कमठ की चेतना नीचे से नीचे जाती है। इसलिए कभी क्षमा करो और सामने वाला फिर हमला करे तो पछताना मत। एक ही सोचना, क्षमा जो करता है उसका बाल भी बांका। आप दूसरी बात बोलते हो कि जिसका परमात्मा रखवाला है उसका बाल बांका नहीं होता है, लेकिन जिन शासन कहता है कि जिसके पास क्षमा का देवता है उसका दुश्मन भी बाल बांका। और ये कहानी है भगवान पार्श्वनाथ बनने की, एक कहानी है एक दुश्मनी के रिश्ते की। दुश्मनी एक तरफा है, दुश्मनी बोलो, दुश्मनी। आप लोग कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती है, आप लोग कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लेकिन चाहे भक्ति हो चाहे दुश्मनी हो, दोनों में ताली एक हाथ से बजती है। वहां दो हाथ की जरूरत नहीं होती है। भगवान पार्श्वनाथ के जीव के मन में कमठ को लेकर के कई दुर्भावना का लवलेश भी, लेकिन फिर भी कमठ के अंदर तो दुश्मनी चल रही है, लेकिन दुश्मनी का असर नहीं होता है। मौत सत्य है कि झूठ है? मुझे लगता है कि 1 साल हुआ नहीं आप तक, आपको पता है मुझे सवाल पूछने की आदत है। मौत सत्य है कि झूठ है? मौत सत्य है कि झूठ है? मौत से बढ़कर झूठ कुछ नहीं है। मौत असत्य है, आत्मा मरती ही, फिर मौत सत्य कैसी होगी? हाँ? शरीर से मरता नहीं, शरीर से जुदा होता है। अरे मैं भीलवाड़ा से चला जाऊंगा तो क्या मर थोड़ा जाऊंगा? हाँ? शरीर से जुदा हो गया है। मृत्यु असत्य है, आत्मा अमर है। आत्मा, हाँ, ये जैन दर्शन का घोष याद रखिए। मृत्यु बोलो, मृत्यु असत्य है। बोले ना, डर लग रही था ने? हाँ? आत्मा सत्य है कि मौत सत्य है? आत्मा अमर है कि मरने वाली है? आत्मा मरण धर्मा है कि अमर धर्मा है? आत्मा यदि अमर धर्मा है तो मौत क्या बनेगी? मैं मरण धर्मा नहीं हूं, मैं मरण धर्मा, अब हम अमर भय कभू न मरेंगे। आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब का बहुत सुंदर गीत बनाया हुआ है, अब हम अमर भय कभू न मरेंगे। एक बार संकेत की प्राप्ति हो गई कि मुझे मेरी अमरता का बोध हो गया, और अमरता का बोध हो गया तो मैं कभी मरने वाला। और यही पहचान है संकेती की कि मौत के समय में मौत को सच मान करके डरता है तो मिथ्यात्वी है, और मृत्यु के पलों में ऐसा जिसको होता है कि मैं मरने वाला नहीं हूं, शरीर से अलग होने का मीनिंग मरना। अरे जो शरीर जीने के काम नहीं आता है, जो कपड़ा पहनने के काम नहीं आता है, जो दांत चबाने के काम नहीं आता है, वो निकल जाए तो खुशी का दुख मनाना है। बोलो ने, डर कहीं लगे था हाँ? अरे फटा पुराना कपड़ा जो पहना नहीं जा सकता है, उसको छोड़ने में दर्द क्यों होता है? ये पक्का पता है कि फटा छोड़ूंगा तो नया मिलेगा। तो इसलिए मौत क्या है? मैं थाका से बुलवा के रिवला। मौत क्या है? मौत क्या है? असत्य है। मौत असत्य है। मरण से वो डरते हैं जो आत्मा को शाश्वत नहीं मानते।
एगो में सासवो आपा, मेरी आत्मा कैसी है? शाश्वत है। और इसलिए कमठ की आत्मा नरक में जाती है और परमात्मा की आत्मा ऊपर से ऊपर उठती है। आइए पिछले सारे पन्ने आपके चिंतन के लिए छोड़ करके आखिरी जन्म पर पहुंच रहा हूं, भगवान परशुनाथ के जन्म पर। जो प्रसंग आपके सुने हुए उन प्रसंगों को देखिए। एक विश्वास मन में जगाना कि सुधारने का समय कभी भी आ सकता है। वाक्य सुना नहीं दिखता आपने? कौन सा समय? सुधारने का समय। सुधरने का नहीं कह रहा हूं। किसका समय? सुधारने का समय कभी भी हो सकता है। कभी मत सोचो कि ये सुधर नहीं सकता है। नाग नागन का जोड़ा कमठ के धुनी में झुलस रहा है, कोई सुधरने की संभावना? नाग नागन का जोड़ा कमठ के धुनी में जल रहा है, झुलस रहा है, अब मरने ही वाला है, कोई सुधरने की संभावना है? भिलवाड़ा वाला गाना जल्दी मोह लेवे, है ना? प्रभु पास हो तो किसी भी पल सुधर सकते हो, और शैतान पास में हो तो किसी भी पल बिगड़ सकते हो। प्रभु पार्श्व पास में हो तो किसी भी पल सुधर सकते हो, और शैतान पास में हो तो किसी भी पल बिगड़ सकते हो। इसलिए तय करो सोहबत किसकी करनी, जो कभी भी सुधार सकता है उसकी सोहबत करनी, कि जो कभी भी बिगाड़ सकता है उसकी सोहबत करनी। उस नाग नागन के जोड़े का क्या सौभाग्य है! उस नाग नागन के जोड़े का क्या सौभाग्य है कि एक तरफ कमठ है जिसको मौत के मुंह में जला रहा है, एक तरफ कमठ है जो उसको मौत के मुंह में जला रहा है, और एक तरफ तीर्थंकर पार्श्व का जी है जो मौत में से भी मुक्ति का रास्ता निकालता है। किसके मेंबर बनना है आपको? कमठ के मेंबर बनना है, पार्श्वनाथ के मेंबर बनना है? दो संघ है यहां पर, एक कमठ का संघ है, एक भगवान पार्श्वनाथ का संघ है। आप कौन से संघ के मेंबर हो? जो नहीं बोले वो कमठ के संघ के। आप कौन से संघ के मेंबर हो? भगवान पार्श्वनाथ के संघ के मेंबर हो तो हर पल किसी को सुधारने का प्रयास करो। जिस समय लोग कहते हैं कि सुधरने की संभावना नहीं, उस समय भी सुधार हो सकता है। बस पंच परमेष्टि का शरण देने की टेक्निक आनी चाहिए। किसका शरण दिया? भगवान पार्श्वनाथ ने अपना शरणा नहीं दिया। भगवान पार्श्वनाथ ने उस जीव को यह नहीं कहा कि तू मेरी शरण में आ। दुनिया में ये नारा लगाने वाले बहुत है कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पाप माफ कर दूंगा। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ उसको ये नहीं कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ। भगवान पार्श्वनाथ उसको पंच परमेष्टि का शरणा देते हैं। इस दुनिया में शाश्वत शक्ति 14 राजलोक में निरंतर उपलब्ध शक्ति किसी की है तो नमस्कार महामंत्र की है। कहीं पर भी ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। लेने का हौसला चाहिए, लेने का कलेजा चाहिए। 700 कुष्ठ रोगियों को चंद पलों में स्वस्थ किया जा सकता है। यदि पार्श्वनाथ के संघ के मेंबर हो तो किसी को भी सुधार सकते हो, और कमठ के मेंबर हो, बोलो, हाँ? किसको बिगाड़ दिया? जो प्रणाम करने के लिए आया था
जो नमन कर रहा है, जो श्रद्धा से मस्तक झुका रहा है, उसको भी बिगाड़ दिया। आप तो ऐसा नहीं करते हो ना? आप तो ऐसा नहीं करते हो ना? किसी के दूध में नमक तो नहीं डालते हो ना? आज के भगवान पार्श्वनाथ जन्म कल्याण के आपको पचखान, हाथ जोड़ो जल्दी से हाथ जोड़ो। मैं किसी का मूड नहीं बिगाड़ूंगा। बोलो ना, मैं किसी का मूड नहीं बिगाड़ूंगा। मैं किसी को जो डिस्टर्ब करता है वो कमट के संघ का मेंबर है, और जो डेवलप करता है वो भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ का मेंबर है। हाँ? कई बोले पुनवान जी हो, भैया वो बिगड़ जाए उसकी जिम्मेदारी तुम मत बिगाड़ो। मुझे ये पता है कि दूध अपने आप भी फट जाता है, लेकिन उसको नमक डाल के मत फाड़ो, है ना? यहां तक आ गए? हेलो 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 हेलो, यहां तक आ गए? वो दूध फट जाए उसके पहले उसमें जावन दे देना है। वो दूध फट जाए उसके पहले, किसी का मूड बिगड़ जाए उसके पहले उसको संभाल लेना है। कल्पना करो, नाग नागन का जोड़ा आग में झुलस रहा है, उस समय धर्म ध्यान चल रहा होगा कि आर्त ध्यान चल रहा होगा? हाँ? आर्त ध्यान। उस अर्थ ध्यान के पलों में ऐसी शक्ति दी, ऐसा भक्ति का मार्ग दिया कि आर्त ध्यान के दलदल में भी धर्म ध्यान का कमल खिल गया। और आज देखो तो सही एक बार किसी को परमात्मा का शरणा दे करके, देखो तो सही किसी को एक बार धर्म का शरणा दे करके, देखो तो सही किसी को एक बार जिन शासन में जोड़ कर करके, जिस समय कोई तुम्हें बचा न पाएगा वो तुम्हें बचाने के लिए आ जाएगा। धर्मेंद्र पद्मावती को याद नहीं किया था भगवान पार्श्वनाथ ने। कमट धुआंधार वर्षा कर रहा है, बिजलियां कड़क रही हैं, फ्लड आ चुका है, और साधक का संकल्प है कि साधना पूर्ण हुए बिना मैं यहां से हटूंगा, और पानी बढ़ता जा रहा है। भयंकर बाढ़ आ चुकी है, हाहाकार मच चुका है। उस समय शक्रेंद्र नहीं आया है। कौन आया? धर्मेंद्र और पद्मावती आए। कितने पल का उपकार, कितने पल का उपकार। क्या दिया? कपड़ा दिया। क्या दिया? पंच परमेष्टि का, और शरणा तुम दोगे तो तुम्हारी शरण में सदा रहेगा। जिसको तुम पंच परमेष्टि का शरणा दोगे वो हमेशा तुम्हारी शरण में रहेगा, और बिना कहे तुम्हारा संकट का निवारण कर ही देगा। दो रिश्ते हैं, एक कमट का रिश्ता है, एक धर्मेंद्र पद्मावती का रिश्ता है। आज भी भगवान पार्श्वनाथ के शासन की प्रभावना कौन कर रहा है? धर्मेंद्र हो रहा है, आज भी कर रहे हैं। लेकिन वो स्वयं के गीत गाने वाले पर खुश नहीं होते हैं, याद रखना।
धर्मेंद्र पद्मावती जो भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति करते हैं उन्हीं का सहयोग करते हैं, वो बेईमान मुनिम नहीं है। धर्मेंद्र पद्मावती बेईमान मुनिम नहीं है, वो तो उनके मालिक की जो गीत गाते हैं उन्हीं की सार संभाल करते हैं। और आप कहीं पर भी देख लो, मंत्र जितने भी मिलेंगे वो भगवान पार्श्वनाथ के साथ ही धर्मेंद्र पद्मावती का मिलेगा। स्वतंत्र मिलने वाला कि स्वतंत्र तो केवल अहंकार होता है, समर्पण कभी अलग होता नहीं। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याण की ये दास्ता, रिश्तों की ये कहानी, आओ तय करें, 3 बातों को तय करें। मैं किसी की श्रद्धा का दुरुपयोग, मैं किसी प्रणाम करने वाले पर प्रहार नहीं करूंगा, और किसी को कभी भी सुधारा जा सकता है, मैं सुधारने का हर पल प्रयास करूंगा। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याण की 3 बातें तुम्हारे मेरे जीवन में सदा बनी रहे। इस मंगल भावना के साथ भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याण की आपको, हम सभी को बहुत बहुत बधाई के साथ इस कार्यक्रम को यही रखता हूँ। अगला गौतम निधि का कार्यक्रम शुरू करना है। छोटे महाराज साहब आगे पधार रहे हैं, मुझे कार्यक्रम कर करके निकलना है, क्योंकि उनको 12 बजे आतापना में बैठना होता है और यहाँ से 7 किलोमीटर जाना है। शुभ लक्ष्मी अभी पहुँचेंगे, शाम को और 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाएंगे, यानी आज शाम तक भीलवाड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे। हाँ जी। जय बोलो महावीर स्वामी के, घट घट के अंतरयामी की, घट जय बोलो महावीर स्वामी के, जय बोलो। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हो हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि जय बोलो महावीर स्वामी के, जय बोलो। अरहम विद्या का कार्यक्रम है, दूसरे को सुधारने का है। अरहम विद्या का ट्रेनर बनने का मीनिंग है कि मेरे संपर्क में रहने वाला कोई व्यक्ति जिंदगी में कभी बिगड़ नहीं सकता है, ये जिम्मेदारी मेरी है। अरहम विद्या का कार्यक्रम कोई पाखंड का नहीं, अरहम विद्या का कार्यक्रम कोई शोबाजी का नहीं। तो अरहम विद्या का संकल्प है कि जिन्हें शासन के रहते हुए किसी को दुशासन बनने का मौका नहीं दूंगा। इसलिए गर्भ संस्कार से लेकर तो मौत तक जिंदगी के हर मोड़ पर संभालने वाली फौज खड़ी करना, ये अरहम विद्या का ध्येय है।
मैं महासती जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अरहम मिर्जा के यहाँ के पौधे को बहुत अच्छा संभाला। मैं उन सारे अरहम मिर्जा के टीचर्स का कृतज्ञ हूं। शब्दों को ध्यान से लेना। जो किसी का सपना सच करने के लिए सहयोग दे, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये अरहम मिर्जा के ट्रेनर का मैं कृतज्ञ हूं कि जो एक सपने को सच करने के लिए पूरा योगदान दे रहे हैं। और मैं आमंत्रण दे रहा हूं उन सभी भाई बहनों को जो 40 और 45 के अंदर में है। आओ आओ, दुनिया को बिगाड़ने वाली फौज तो बहुत बड़ी हो चुकी है। दुनिया को बिगाड़ने वाली फौज तो बहुत बड़ी हो चुकी है। हम जिन शासन के सैनिक हैं, प्रभु महावीर की हम पर कृपा है, एक विरासत हमारे पास है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम किसी को दुशासन नहीं बनने दें। एक सुधारने का अभियान और परमात्मा की टेक्निक वहां पहुंच करके सुधारने का कार्यक्रम इस अरहम मिर्जा अनुष्ठान का एकमेव लक्ष्य है। इसका लक्ष्य नहीं किसी को मुपत्ति बनवाना, इसका लक्ष्य नहीं किसी को स्थानकवासी बनाना, इसका लक्ष्य है केवल संसार के हर प्राणी को शासन प्रेमी बनाना है। वो चाहे स्थानकवासी हो, चाहे मंदिर मार्गी हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे चारों के परे जाकर के और कोई हो, महावीर के साथ जोड़ना, प्रभु के साथ जोड़ना, प्रभु के शासन के साथ जोड़ना। पता नहीं आज तक तुमने कितने पार्टियों के मेंबरशिप किसी को कराई होगी। और भीलवाड़ा तो कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, भीलवाड़ा तो कॉन्फ्रेंस का गढ़ है। पता नहीं कितने लोगों को जेब से पैसे देकर के मेंबरशिप दिलाई होगी। क्या बात है चिपड़ जी, बहुत हंस रहे हो? हाँ? मेरा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, अरहम मिर्जा के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति स्वयं भी सुधारता है और दूसरों को भी। और उस अभियान में जोड़ने के लिए मैं भीलवाड़ा वालों से फिर आग्रह कर रहा हूं कि जनवरी महीने में फिर टीचर ट्रेनिंग का 6 महीने का कोर्स शुरू होने जा रहा है। चाहे तुम गर्भ संस्कार के टीचर बनो, 6 महीने में सर्टिफाइड हो जाओगे। चाहे पेरेंटिंग के बनो, चाहे ब्लिसफुल के कपल के बनो, चाहे कर्मा के बनो, चाहे पुरुषाकार के बनो, चाहे अष्टमंगल के बनो, किसी के भी बनो, लेकिन जीवन में आए हैं तो एक संकल्प पक्का करो कि मैं महावीर के शासन के साथ दुनिया को जोड़ के रहूंगा। और आज का कार्यक्रम है आपके गौतम लब्धि का। जिन जिन परिवारों ने गौतम लब्धि के कार्यक्रम में आज भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक पर जोड़ने का संकल्प लिया है, वे सब कलश लेकर के यहाँ आ गए होंगे। कार्यकर्तागण, प्रकाश जी बाबेल, प्रवीण जी, क्या स्थिति है? सब कलश आ गए कि अभी बाकी है? एक बार रिपोर्ट ले लो वहाँ से। आइए, ऐसे तो आप सभी इस कार्यक्रम से परिचित हो। एक 15 मिनट का कार्यक्रम है, लंबा नहीं चलाऊंगा कि मुझे भी आगे विहार करना है, लेकिन बात को समझ करके चले। 1-2 मिनट बेटा, 1-2 मिनट बेटी, 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 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। एक बार बात को फिर एक बार समझ करके चले। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। 4 मंत्र हैं। एक मैत्री का है, एक भक्त बनने का है, एक भगवान बनने का है, और एक तटस्थ होने का है।
एक ही श्लोक में 4 मंत्र हैं। मैं किसी का दोस्त बनूं, सत्वेशु मैत्री, गुणीशु प्रमोदन, मेरे से जो श्रेष्ठतम है उनका मैं भक्त बन जाऊं। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, दुखी जीवों के लिए मैं भगवान बन जाऊं। इस वाक्य को दोहरा सकते हो, दुखी जीवों के लिए मैं, बोलो, दुखी जीवों के लिए मैं भगवान बन जाऊं। और जो दुखी जीवों के लिए भगवान बन गया वो भगवान का भक्त भी हो गया और सज्जनों का मित्र भी हो गया। जो दुखियों का भगवान नहीं बन पाया वो ना सज्जनों का दोस्त बन पाया, न प्रभु का भक्त बन पाया। प्रभु से पूछा गया कि प्रभु, एक व्यक्ति आपकी माला गिनता है, स्वाध्याय करता है, और एक व्यक्ति दुखियों की सेवा करता है, इन दोनों में आप किसको धन्यवाद दोगे? सवाल किसको पूछा है? भगवान महावीर को यह सवाल पूछा गया कि एक व्यक्ति भक्ति करता है और एक व्यक्ति दुखियों का दुख दूर करता है, आप धन्यवाद किसको दोगे? आप ब्रेवो किसको कहोगे? और परमात्मा का उत्तर था, जे गिलानम पड़िय रही सो धन्यो, जो दुखियों की सेवा करता है वो धन्य है। और ये दुखियों की सेवा करने का अनुष्ठान गौतम स्वामी के नाम से चलाने का अभियान। दुखी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान में रोज बनता रहूंगा। दुखी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान में रोज बनता रहूंगा। मेरे परिवार का हर सदस्य केवल भगवान ही बनेगा, और भगवान बनने का एक ही रास्ता है आपके यहाँ, दान देता है वो वरदान पाता है। बिना दान दिए कोई भगवान हुआ ही नहीं है। और कैसा दान? बोर्ड लगाने के लिए जो दान देते हैं वो संसार में भटकते हैं। ये आप बोलिए ना, ये मैं कैसे बोलूं? मैं ये जो जाने वाले महानुभाव उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के पश्चात गौतम प्रसादी का रखा गया है। कृपया जाने वाले महानुभाव सभी इस बात को ध्यान रखें, गौतम प्रसादी ग्रहण करके ही पधारें। सॉरी। बिना दान दिए कोई भगवान हुआ नहीं है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने समकित प्राप्त करिए दान करते हुए। व्याख्यान सुनते हुए समकित प्राप्त करने वाला कोई जीव तीर्थंकर नहीं बनता है। जो जो जीव तीर्थंकर बने हैं उन सबका तीर्थंकर चरित्र उठा करके देखो, चाहे भगवान ऋषभदेव हो, चाहे भगवान महावीर हो, इनको समकित मिली है दान धर्म करते हुए। और कैसा दान? अहंकार का दान नहीं, नामपट का दान नहीं, दान कहते समर्पण को। और ये समर्पण की व्यवस्था निर्माण करने का सुंदर सा अभियान गौतम लब्धि अनुष्ठान। घर का हर सदस्य दाता बने, घर में दान धर्म की आराधना हो, और समाज में एक विश्वास निर्माण हो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा समाज मेरे साथ है। 1 साल पहले, 9 महीने पहले की बात है, 1 साल की होगी बात, बहुत हुई तो, पुणे के पास तलेगांव ढमढेरे है, वहाँ एक परिवार का मकान आग लग करके बेचिराख हो गया, पूरा मकान जल गया। गौतम लब्धि पुणे के कार्यकर्ता आगे बढ़े, 1 साल के अंदर 2 मंजिला घर बांध करके दिया है, और उस घर पर किसी का नाम नहीं है डोनर का, एक ही नाम है, गौतम लब्धि। ऐसे दाताओं को तैयार करने का एक कार्यक्रम भीलवाड़ा में भगवान महावीर के केवल ज्ञान कल्याणक पर, आखा तीज पर, सॉरी, आखा तीज पर न्यू आजाद नगर में शुरू हुआ। उसका सेकंड अनुष्ठान शांति भवन में हुआ था केवल ज्ञान कल्याणक पर, और तीसरा, इसके पहले भी अनुष्ठान हो चुके हैं, लेकिन मेरे सानिध्य में ये तीसरा अनुष्ठान हो रहा है
भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक पर ये प्रकाश जी बाबेल और सारे विनंती को आए थे और विनंती बड़ी चंद शब्दों में करी थी कि भगवान पार्श्वनाथ की जयंती 18 तारीख को है। मैं था कोटड़ा में। अब बुलाने वाले को जिम्मेदार पकड़ना कि आने वाले को जिम्मेदार पकड़ना है? हाँ, कौन जिम्मेदार? अब मैं कोटड़ा में, कोटड़ा से मुझे ब्यावर जाना है, ब्यावर से मुझे भीलवाड़ा आना है ना। लेकिन वहां कोटड़ा में कहते कि महाराज साहब, आप यदि 18 तारीख को भीलवाड़ा आते हैं तो हम 150 कलश गौतम लब्धि का कार्यक्रम कर लेंगे। अब मैं फिर एक बार पूछूं, आने वाला जिम्मेदार कि लाने वाला जिम्मेदार है? लोग मुझे कहते हैं महाराज साहब इतनी तेजी से क्यों चलते, इतना उग्र विहार क्यों करते हैं? उनको क्या कहूं कि वो उनको जाकर के मिलो जिन्होंने कहा कि 18 तारीख को भीलवाड़ा पहुंचना है। हाँ? भाई 18 में खतरा होता है, 17 में खतरा नहीं होता, इसलिए 17 को आ गया मैं तो। बढ़िया है। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने जैसा संकल्प लिया था वैसा इन पूरी टीम ने उस कार्यक्रम को अंजाम दिया। उधर जिम्मेदारी, जब भी जिम्मेदारी का मौका आता है, ये समाज दूसरी की तरफ उंगली करता है। जब भी श्रेय लेने का मौका आता है, हाँ मैच करियो। नहीं, जिम्मेदारी की बात आई कि उंगली दूसरे की तरफ जाती है और श्रेय लेने का मौका आया तो मैं नहीं रहता तो काम से नहीं हो। तो चलो, जैसे भी महासत्य जी की प्रेरणा तो निश्चित रूप से रही है और पूरा समाधान है, मुझे कोई खंत नहीं है। आइए, गौतम लब्धि अनुष्ठान के लिए जिन परिवारों ने कलश लिया है वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक 15 मिनट का अनुष्ठान संपन्न होकर के मंगल पाठ के साथ विहार यात्रा शुरू होगी। 200 तक पहुंचे। धन्यवाद। 201 कलश हो जाएंगे। 201 कलश। ऐसे 150 कलश का प्रॉमिस था, 200 कलश उन्होंने बुकिंग कराए। उन्होंने तो बहुत बड़ी रिश्वत देने का प्रयास किया मुझे, लेकिन मैंने रिश्वत को इनकार कर दिया। बहुत बड़ी रिश्वत मेरे पास लेकर आए थे। बोले आप 2 दिन रुक जाओ, 1008 कलश कर देता हूँ। मैंने कहा अब रिश्वत का काम नहीं करता हूँ, क्योंकि 1 जनवरी को शाहजहाँपुर पहुंचना है, जो यहाँ से 325 किलोमीटर है। 1 जनवरी मध्य प्रदेश शाहजहाँपुर, जो यहाँ से 327 किलोमीटर है। इसलिए 1008 कलश का लोभ मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। जिन परिवारों ने कलश लिया है वे अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और जिनके पास कलश नहीं वो अपने स्थान पर विराजे रहें। और पूरा अनुष्ठान सिर्फ 15 मिनट का है, 15 मिनट में अनुष्ठान पूरा होगा, तो अपने स्थान पर विराजे रहें। बहुत अच्छा अनुष्ठान है। और जिन्होंने भी कलश लिए हैं, जो यहाँ वर्तमान में उपस्थित हैं, कलश तो आज 200 हैं, लेकिन वर्तमान में जो उपस्थित है, निवेदन है कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नमो अरिहंतानम, बोले नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्झायानम, नमो लोये सवसाहुनम, एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंच सवेशीम परमं हवई मंगलम। इच्छा करेण संधि सह भगवम, इच्छा करेण संधि सह भगवम, इच्छा करेण संधि सह भगवम। अंतराय कर्म क्षयार्थ दान धर्म आराधनाय गौतम लब्धि अनुष्ठान मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए
मेरे वंश के लिए मैं स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ इस अनुष्ठान के माध्यम से इस अनुष्ठान के माध्यम से मेरे द्वारा मेरे द्वारा अंतराय कर्म का अंतराय कर्म का क्षय हो, क्षय हो, मेरे साधर्मिक बंधुओं की मेरे साधर्मिक बंधुओं भक्ति करने का भक्ति करने का सौभाग्य मुझे मिले। सौभाग्य मुझे मेरे मन में मेरे मन में दान को लेकर दान को लेकर कभी भी कभी भी अहंकार की भावना न आए। अहंकार की भावना न आए। ऐसा अनुग्रह ऐसा अनुग्रह मेरे पर हो। मेरे पर हो। गौतम स्वामी के गौतम स्वामी अनंत लब्धि का अनुभव लेने के लिए मैं निरंतर गौतम स्वामी के चरणों में समर्पण करूंगा। बैठे नीचे और मेरे पीछे सभी बोलेंगे। बैठे नीचे, विरासो विरासो। सभी बोलेंगे। जिन्होंने कलश लिया वो भी बोलेंगे, जिन्होंने कलश नहीं लिया वो भी बोलेंगे। गौतम स्वामी की भक्ति है। जय श्री श्री विलास भवनम विनाश भवनम विरजिनंदस्स दृश्य पढ़म शिशवयीम सयल गुण लब्धि जलहीम श्री गोयम गणहरं वंदे। श्री गोयम गणहरं वंदे। श्री गोयम गणहरं वंदे। श्री गोयम गणहरं वंदे। ओम नमो भगवतो जगगुरुनो गोयमस्स सिद्धस्स बुद्धस्स पारगस्स अखिल महानसस्स सया अवतर अवतर भगवन् मम हृदये भास्करीं श्रियं बिभ्रत् श्रीं ह्रीं श्रीं ज्ञानाद्यां वितरतु तुभ्यं नमः। ओम नमो भगवतो जगगुरुनो गोयमस्स सिद्धस्स बुद्धस्स पारगस्स अखिल महानसस्स सया अवतर अवतर भगवन् मम गृहे भास्करीं श्रियं बिभ्रत् श्रीं ह्रीं श्रीं ज्ञानाद्यां वितरतु तुभ्यं नमः। ओम नमो भगवतो जगगुरुनो गोयमस्स सिद्धस्स बुद्धस्स पारगस्स अखिल महानसस्स सया अवतर अवतर भगवन् मम कुले भास्करीं श्रियं बिभ्रत् श्रीं ह्रीं श्रीं ज्ञानाद्यां। राशि हाथ में लेकर के तैयार रहे। जैसे स्वाहा बोलेंगे वैसे राशि समर्पण करना है। श्रीं ह्रीं श्रीं ज्ञानाद्यां वितरतु तुभ्यं नमः स्वाहा। तुभ्यं नमः स्वाहा।
तोभ्यां नमः स्वाहा वसई तुह नाम मंतो जसमने सयल वंचियं दिंतो चिंतामणि सुरपायव कामघड़ाइहिं किं तस्य श्रीगोयम गणनायक तिहुयन जनशरण दुरीय दुहरण भवतारण रिवुवारण होसु अनाहस महनाभो सौवसुह लद्धिदाया समर्यमित्तोवि गोयमो भयवं सूरिगण जानविषयं शशिपहं गोयमं वन्दे श्रीगोयम गणहरं वन्दे श्रीगोयम गणहरं वन्दे श्रीगोयम गणहरं वन्दे भुज में संकप्पो अभग्गो अविराह्यो तव पसायाए तव पसायाए तव पसायाए। ध्यान रखेंगे सभी परिवार वाले। परिवार का हर सदस्य नवकारसी का पालना करने के पहले, मुंह में कुछ लेने के पहले गौतम स्वामी की भक्ति करते हुए इसमें समर्पण करें, इस बात का ध्यान रखें। साल में 2 बार गौतम लब्धि का कलश का कलेक्शन होगा। किसके कलश में कितनी राशि काउंट नहीं होगी, जो कलश समूह में समर्पित होंगे। जिस दिन कलश का कार्यक्रम होता है उस दिन जो कलश आएंगे उनकी राशि पर्सनल काउंट नहीं होगी, सारी राशि एक साथ काउंट होगी। किसी कारणवश यदि आप उस दिन के कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं तो गौतम लब्धि फाउंडेशन भीलवाड़ा के आईडी कार्ड लेकर के कार्यकर्ता आपके घर पर आएंगे, आपके घर पर आपका कलश ओपन करेंगे, आपकी राशि काउंट करेंगे और आपको कच्ची रसीद देंगे। मैं पुनः क्लियर कर रहा हूँ, जो कलश समूह के कार्यक्रम में समर्पित होंगे उनके कलश की राशि पर्सनल रूप में काउंट नहीं की जाएगी, लेकिन जो कलश समूह में नहीं पहुँचेंगे वो कलश भी वर्किंग में आ जाए, इसलिए कार्यकर्ता घर आकर के कलश को ओपन करेंगे, राशि काउंट करेंगे, रसीद आपको देंगे। क्योंकि घर में आकर के कलश ऐसी राशि लेकर के आ जाएंगे तो कार्यकर्ता पर उंगली उठने की संभावना पूरी है। इसलिए वहाँ पर काउंटिंग होगी। जो सामूहिक रूप में कलेक्शन होगा उसकी काउंटिंग नहीं होगी। राशि का उपयोग केवल सेवा, शिक्षा, विकास, आवास में ही होगा, बाकी कार्यक्रमों में राशि का उपयोग नहीं होगा। ऐसे बहुत अच्छी तरीके से भीलवाड़ा के गौतम लब्धि के कार्यकर्ताओं ने काम को अंजाम दिया है। रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। जोधपुर का रजिस्ट्रेशन का जो बॉयलॉस था वो कल ही यहाँ पर आ गया है और आज उसका रजिस्ट्रेशन की कल प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सारा कार्यक्रम, राशि आएंगी कैश, जाएगी चेक से। आपके पास एक जिम्मेदारी ये भी है कि आपकी नज़र में कोई अपना स्वाभिमानी परिवार है जिसको आवश्यकता है, लेकिन जो अपने विज्जत के कारण से कहीं से मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। यदि आपको ऐसा कोई परिवार ध्यान में आता है तो गौतम लब्धि के फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को आपने बताना है कि इस परिवार को गौतम लब्धि के प्रसाद की आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि वो एप्लीकेशन दे, हमने कार्यकर्ताओं पहले से कह रखा है एप्लीकेशन कंपलसरी नहीं है। कोई परिवार, और ऐसे परिवार बहुत है समाज में जो आवश्यकता होकर के भी
इज्जत के मारे हाथ फैलाते नहीं है। तो उनका स्वाभिमान सुरक्षित रखते हुए उनके पास गौतम लब्धि का प्रसाद पहुंचाना ये कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। इसलिए जो भी परिवार आपके ध्यान में हो, ऐसे परिवार भी आप कार्यकर्ताओं को जरूर बताने का ध्यान रखें। फिर एक बार महासती जी का बहुत बहुत अभिनंदन, संघ का तो अभिनंदन कि भिलवाड़ा का संघ, शांति भवन का संघ, केंद्र का संघ, प्रमुख संघ, महावीर कथा का कार्यक्रम भी शिखर पर पहुंचाया और भगवान पार्श्वनाथ जयंती का कार्यक्रम और कल के प्रवचन का कार्यक्रम शिखर पर पहुंचाया। इसलिए संघ का भी बहुत बहुत अभिनंदन।